अगर आप कैपिटल बहुत बड़ा लेके आते हो तो आपका गया काम से ना 10 आदमी है वही लोग सक्सेस करते हैं। मैं 3 साल इसीलिए बोल रहा हूँ। देखिए, हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे कि आपको शेयर मार्केट पे अगर आपको ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या ज़रूरत है, आपको डीमैट अकाउंट ज़रूरत है। डीमैट अकाउंट का मतलब क्या होता है? डीमैट अकाउंट का मतलब होता है आपका, जैसे आपको बैंक में रखने के लिए कोई भी शेयर्स, ठीक है, कोई भी पैसा रखने के लिए आपको एक एसबीआई का अकाउंट खोलना पड़ता है, राइट? या कोई भी बैंक का आपको अकाउंट खोलना पड़ता है, उस पर आप पैसा ट्रांसफ़र करते हो। उसी तरह से अगर आपको कोई भी शेयर अगर आपको रखना है तो आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत है। डीमैट अकाउंट कैसे खुलेगा? डीमैट अकाउंट कोई भी ज़ीरोधा, जैसे मैं बोल रहा हूँ ये एक डिस्काउंट ब्रोकर है, ज़ीरोधा हुआ या धन हुआ, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आप यहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। या फायर्स हुआ, जैसे ये वाली जो वेबसाइट है ये फायर्स की है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहला है डीमैट अकाउंट को खोलिएगा। डीमैट अकाउंट को खोलिएगा। अब कैसे खोलना है? आपको जीरोधा को इंस्टॉल करना है। कहाँ से इंस्टॉल करना है? अगर आपके पास एप्पल फ़ोन है तो आप ऐप स्टोर से खोलिए। अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन है तो आप यहाँ से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। जीरोधा जीरोधा तो बोल के कोई भी ऐप नहीं है, तो ऐप है काइट, ठीक है। काइट बोल के एक ऐप है जिसको आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद जो जो रिक्वायरमेंट है वो उसको वहाँ पे आप फिल करके उसके बाद आप एक डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। विद इन 24 आवर आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। कभी कभी 12 आवर भी लगता है, कभी कभी 24 आवर भी लगता है। ये समझ में आ गया? तो देखिए, मेरा इस वीडियो का बनाने का मतलब एक है कि आपको ट्रेडिंग स्टार्ट तो करना है, राइट? अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले याद रखिएगा वो है लर्निंग। लर्निंग करना है। अब कहाँ से आप लर्निंग कर सकते हो? देखिए, बहुत सारे यूट्यूब चैनल है। आप मेरे भी यूट्यूब चैनल में जाके आप देख सकते हो कि आपका रोड मैप है क्या, कि आपको लर्ना सीखना कहाँ से है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट होता है, अगर आपको शेयर मार्केट में काम करना है तो आपको जानना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में, ठीक है, लॉन्ग टर्म में आपका कोई भी स्टॉक को अगर चॉइस करते हैं तो उसका फंडामेंटल देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला है, इम्पॉर्टेंट है, कोई भी स्टॉक को अगर सिलेक्शन करना है तो आपको फंडामेंटल देखना है। फंडामेंटल में क्या क्या चीज़ें होती है? देखिए, फंडामेंटल में क्या होती है, वहाँ का प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, ये दिखाती है। या फिर ये जो कोई भी कंपनी है वो लोन पे है या नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ उसका बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। बैलेंस शीट मतलब होता है, याद रखिएगा, बैलेंस शीट क्या होता है, कोई भी कंपनी का जो फाइनेंशियल फाइनेंशियल मतलब जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है कोई भी कंपनी में, जो वेरीफाइड पीएनएल है। वेरीफाइड पीएनएल मतलब जिसका प्रॉफिट कितना हो रहा है और लॉस कितना हो रहा है, ठीक है, ये आपको दिखेगा। आजकल दुनिया डिजिटल हो गया है, तो ये आपको दिखेगा कहाँ पे? आप कोई भी स्टॉक को खोल लीजिए, स्क्रीनर खोल लीजिए, ठीक है। स्क्रीनर खोल के उसके बाद आप यहाँ पे कोई भी स्टॉक, जैसे आप लिख दिए टीसीएस, टीसीएस को आपने खोल दिया। खोलने के बाद आप यहाँ पे देख रहे हो उसका फंडामेंटल बैलेंस शीट, वो कंपनी क्या है, पी रेशियो क्या है। चलिए, अब मैं इतना दूर में नहीं जा रहा हूँ, मैं जस्ट आपको एक छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो सबसे पहले बात है, कोई भी स्टॉक को अगर चॉइस करते हैं तो सबसे पहला बात होता है फंडामेंटल। अगर कोई भी कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है, वो कंपनी फ्यूचर में बहुत ऊपर जाएगी। सेकेंड क्या होगा? टेक्निकल। देखिए, दो तरीके से काम होता है, एक होता है फंडामेंटल, एक होता है टेक्निकल। तो टेक्निकल में कुछ बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। देखिए, टेक्निकल टेक्निकल क्या चीज़ है? टेक्निकल जैसे आपको जानना होगा कि मार्केट कैसे काम करती है। जैसे ये कैंडल स्टिक है, ये कैसे काम करती है, किस कैंडल को क्या बोला जाता है, ये कैंडल क्या काम करती है। उसके बाद मार्केट, अब जैसे मार्केट यहाँ ऐसे जा रही है तो इस ट्रेन को क्या बोला जाता है, मार्केट ऐसे जा रही है इसको क्या बोला जाता है। जैसे होता है टेक्निकल नॉलेज, वो टेक्निकल नॉलेज आपके पास होना चाहिए अगर आपको ट्रेडिंग करना है। अब देखिए, ट्रेडिंग भी दो टाइप का होता है, एक होता है इक्विटी में ट्रेडिंग होता है, सेकंड क्या होता है, अगर आप एफएनओ, आपने सुना ही होगा एफएनओ। देखिए, इक्विटी में ट्रेडिंग कीजिए 1 साल, ठीक है,
उसके बाद आप हमेशा याद रखिएगा, उसके बाद एफ एन ओ में उतरिए, क्योंकि एफ एन ओ बहुत फास्ट है। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना सुपरसोनिक, आपका माइंड बहुत सुपरसोनिक होना चाहिए, उसके बाद ही आप एफ में काम कर सकते हैं। तो आपको ये पता चल गया कि इक्विटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं, सेकेंड में हुआ एफ में काम कर सकते हैं। अब देखिए टेक्निकल क्या बात ही होती है। जैसे देखिए टेक्निकल का मतलब होता है जैसे ये, ठीक है, ये क्या हुआ, मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है, उसके बाद मार्केट ने ऊपर उठा, उसके बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा। ठीक है, देखिए ये 100% नहीं है, बट ये 90% काम करेगा कि मार्केट ऊपर ही जाएगा। या फिर कभी कभी क्या होता है, मार्केट इस तरह से काम किया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, फिर फेलियर होके फिर मार्केट नीचे चले गया। ठीक है, ऐसा भी होता है। तो मार्केट में आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी में चलना पड़ेगा कि मार्केट ऐसा भी हो सकता है, बट इसका जो चांसेस है टेक्निकल, आप जो टेक्निकल सीखोगे वो बोल सकते हैं वो 90% काम करता है। अब देखिए ट्रेडिंग के बाद क्या होता है, कोई भी ट्रेडिंग कर लिए उसके बाद क्या होता है, ट्रेडिंग करने के बाद अगर आपको टेक्निकल नॉलेज आ गया, टेक्निकल नॉलेज होने के बाद देखिए आपका जब टेक्निकल नॉलेज हो जाता है, उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटे छोटे कैपिटल लेके आइए। अगर आप कैपिटल बहुत बड़ा लेके आते हो तो आपका गया काम से। 10,000, मुझे नहीं पता किसका कैपेसिटी कितना है, राइट, 10,000, 1 लाख, 50,000, 20,000, ये सब से काम कीजिए। मार्केट को देखिए, पहले सीखिए, सीखने के बाद मार्केट में पैसा लगाइए, उसके बाद देखिएगा आपके पास कितना पैसा बनता है। अब ये भी याद रखिएगा, जो एफ में जो है, जो ट्रेडर जो है, वो मैं मान लेता हूँ वो सेबी तो ऑलरेडी दिखाता है 10 में से मतलब एक ही आदमी होता है जो सक्सेस कर पाता है। मतलब यहाँ अगर 100 रहे तो ओनली 10%, जो 10 आदमी है वही लोग सक्सेस करता है। सक्सेस वो करता है, ये नहीं बताता है सेबी कि 3-4 साल या 5 साल टिकने के बाद कितने आदमी सक्सेसफुल है। ये डेटा अभी तक नहीं आया है, लेकिन मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ ये जो साल है, सोचिए आपने स्टार्ट किया आज, ठीक है, 2024 में, तो आपका जो सक्सेस होगा ना वो एटलीस्ट आपको 3 साल लगाना पड़ेगा। मतलब 24, 25, 26, 27, मतलब 227 में आप अच्छी तरह टेक्निकल से लेके साइकोलॉजी से लेके हर कुछ मोटा मोटी आप सीख जाओगे। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। मैं 3 साल इसीलिए बोल रहा हूँ, देखिए डीमोटिवेट होने का कोई बात नहीं है। अगर 3 साल लगता है ना, लगने दीजिए, बट इसके बाद जो आप एक आदमी बनोगे ना, एक आइडियल पर्सन बन जाओगे। यहाँ पे एक आइडियल पर्सन बन जाओगे। ठीक है, एक आइडियल पर्सन कैसा होता है, फुल्ली डिसिप्लिन होता है, फुल्ली रिस्क मैनेजमेंट कर सकता है, वो ठीक से काम करता है, वो ठीक से ट्रेड लेता है, ये जुआ नहीं समझता है, ये गैम्बलिंग नहीं है मार्केट। देखिए ये बिजनेस है, ये बिजनेस की तरह आपको यहाँ पे ट्रीट करना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट पे आप सक्सेसफुल हो पाओगे। तो सबसे पहला क्या है, अगर ट्रेडिंग करना है आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना है। ओके, डीमैट अकाउंट लाइक जीरोधा और या फिर फायर्स, और बहुत सारे ब्रोकर अकाउंट हैं। सेकेंड में आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड में आपको करना पड़ेगा, जो सेकेंड पॉइंट है वो रहना पड़ेगा, आपको फंडामेंटल सीखना पड़ेगा। फंडामेंटल किस लिए, स्टॉक को चॉइस करने के लिए। ओके, और थर्ड में आपको क्या करना पड़ेगा, वो टेक्निकल सीखना पड़ेगा। टेक्निकल जो टर्म है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, उसके बाद ट्राइंगुलर पैटर्न, सिमेट्रिकल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ठीक है, ये सब बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। आपको क्या करना है, तो मैंने थर्ड नंबर बोला टेक्निकल सीखना है। टेक्निकल सीखने के बाद 1 साल उसको इक्विटी में प्रैक्टिस करना, कोई भी शेयर में आप काम कीजिए, उसके बाद एफ में आप आ सकते हैं, आपका स्वागत है, लेकिन उससे पहले नहीं। और हमेशा याद रखिए कम कैपिटल लेके आइएगा, कम कैपिटल, एटलीस्ट आपको 3 साल लगने वाला है, ये सोच के आइएगा। ये अगर आपके ब्रेन पे रहे, 3 साल मैं सीखूंगा ठीक से, उसके बाद पैसा कमाने के लिए सोचूंगा, तो आप यहाँ पे सक्सेस कर जाओगे, क्योंकि आपका लॉस बहुत कम होगा। तो आपको ये माइंड में नहीं रहेगा कि आपको लॉस रिकवर करना है। तो यही छोटी सी बात थी जो आपको बताना था। और बहुत कोई मुझसे पूछते हैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट करना क्या है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बेसिक बता दिया है। सबसे पहला बात मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पहला बात है डीमेट अकाउंट आपको लेना है, सेकेंड में आपको फंडामेंटल सीखना है, थर्ड में आपको टेक्निकल सीखना है। उसके बाद आप जो सीखोगे, फोर्थ नंबर है,
वो एफ का कुछ टर्म होता है, वो सीखना है। एफ मतलब होता है फ्यूचर, ये होता है ऑप्शन। मतलब ऑप्शन का मतलब है कि आपके पास वो राइट है, कोई भी स्टॉक को या कोई भी बैंक निफ्टी हो या निफ्टी फिफ्टी हो, उसको आप शॉर्ट करके या फिर बाई करके आप कमा सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन दिया जाए, तो याद रखिएगा ये बहुत बड़ी बात है। किस तरह से आपको काम करना है, आपको स्टेप बाय सबको पता चल गया है। थैंक यू एंड कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग।